विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का पार्ट 4 लेकर आए हैं। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्ड। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए देखते हैं रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्ड क्या होता है। यहाँ पर हम बहुत ही आसान भाषा में सीखने वाले हैं। आप बिगिनर से है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए, रासायनिक बंधन आखिर होता क्या है। रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड क्या है? एक बल होता है। क्या होता है? एक ऐसा बल होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़कर अणु या यौगिक बनाता है। यानी कि जो पदार्थ होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु है। तो परमाणु क्या करता है? दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं, फिर वो या तो अणु बनाएंगे या यौगिक बनाएंगे। उसको क्या कहेंगे? रासायनिक बंधन यानी कि केमिकल बॉन्ड कहेंगे। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझेदारी करते हैं तो उनके बीच जो आकर्षण बल बनता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। यानी कि दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, साझेदारी करते हैं, तो उनके बीच जो आकर्षण बल बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। है ना? यानी कि परमाणुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है उस समय एक बल जनरेट होता है, उसी को बोलते हैं अपन रासायनिक बंधन यानी कि केमिकल बॉन्ड। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि H2 यानी कि हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन अणु है, इसमें क्या है? दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर बंधन बनाते हैं। दो हाइड्रोजन मिले तो इनके बीच में क्या काम कर रहा है? रासायनिक बंधन है, क्योंकि दो हाइड्रोजन मिले तब जाके ये दो हाइड्रोजन अणु मिले तब जाके ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। जैसे कि H2O पानी यानी कि एक यौगिक है। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक बंधन होता है तभी तो ये पानी बना है। H2O एक यौगिक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मध्य एक रासायनिक बंधन बना हुआ है, तब जाके ये यौगिक तैयार हुआ है। तो रासायनिक बंधन के मुख्य प्रकार का क्या हो सकते हैं? तो इसमें आयनिक बंधन पढ़ेंगे अपन। आयनिक बंधन यानी कि आयनिक बॉन्ड। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का पूरा आदान प्रदान होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, एक परमाणु से जाएगा, दूसरे परमाणु के पास आएगा, दूसरा परमाणु जो है इसको इस परमाणु को इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का पूरा आदान प्रदान हम किस में पढ़ेंगे? आयनिक बंधन में पढ़ेंगे। इसी तरह सहसंयोजक बंधक होता है। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है सिर्फ क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। अगला है धात्विक बंधन यानी कि मेटेलिक बॉन्ड। इसमें क्या होगा? धातुओं में जो है किस तरह से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत संयोजी बंधन। इसी को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बंधन भी इसी को बोलते हैं, इसी को विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। क्या होता है? वह रासायनिक बंधन है जो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर से बनता है। यानी कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पूरा स्थानांतरण होता है। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब दोनों के बीच धन आयन और ऋण आयन बन जाते हैं, है ना? जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उनके बीच धन आयन और ऋण आयन ये बन जाता है। इन विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच जो आकर्षण बल होता है वही विद्युत संयोजी बंध कहलाता है ना? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर आयन देगा, दूसरा उसको ग्रहण करेगा, तो दोनों पर विपरीत आयन बनेंगे, एक पे धन आयन एक पे ऋण आयन, और इन्हीं के बीच जो आकर्षण बल होता है उसी को बोलते हैं विद्युत संयोजी बंधन। उदाहरण देखिए, सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम है, सोडियम के पास सोडियम मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसमें जो सोडियम रहेगा इसमें धन आयन आ जाएगा और क्लोरीन पर ऋण आयन आ जाएगा और उनके बीच विद्युत संयोजी बंधन बन जाता है।
अब इसको याद रखने में विशेष चीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है, धन आयन और ऋण आयन बनते हैं, है ना। और यह बंधन आमतौर पर धातु और अधातु के बीच बनता है ना। तो जब आपसे पूछा जाए कि जो हमारा ये विद्युत संयोजी बंधन, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन का पूरा स्थानांतरण होता है, धन आयन और ऋण आयन बनते हैं, और यह बंधन किसमें होता है, धातु और अधातु के बीच में होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंधन या सहसंयोजक बंध। इसमें क्या होता है कि जब दो परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म मिलकर इस्तेमाल करते हैं तो उनके बीच बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी कि पहले तो हमारे इलेक्ट्रॉन एक एक करके आदान प्रदान हो रहे थे, अब हमारे इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक यानी कि युग्म बनाकर जो है एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाने लगे। इसी को क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बंध। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने अणु, 2 H2, तो यहाँ पर H और H, तो ये एक सहसंयोजक बंध हो गया। जैसे कि ऑक्सीजन, इसके भी 2 अणु है तो ये डबल बंध बन गया यहाँ पे। नाइट्रोजन है ना, तो यहाँ पर डबल बंध बन गया। तो सहसंयोजक बंधन के प्रकार भी होता है, इसमें हम और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इसमें एकल बंध होगा, जब एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड होगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा होगा, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि H2 है ना, इसमें जो हाइड्रोजन है इसके 2 अणु हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। द्विबंध होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करेंगे। इसी तरह यहाँ पर त्रिबंध यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाएंगे, साझा हो जाएंगे। इसको याद रखने की चीजें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इसमें होती है ना, इलेक्ट्रॉन का साझा इसमें होता है, और ये भी अधातु और अधातु के बीच ही बनता है ना। तो ये सिर्फ अधातु और अधातु के बीच में ही होता है, अन्य चीज में नहीं होता है। इसमें अणु बनते हैं, अणु बनते हैं यानी कि 2 अणु बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अध्रुवी सहसंयोजक बंध, ये तीसरा टाइप है, अध्रुवी सहसंयोजक बंध है ना। इसमें क्या होता है कि अध्रुवी सहसंयोजक बंध नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वह सहसंयोजक बंध है जिसमें दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से साझा करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो परमाणु रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को समान रूप से साझा करेंगे, है ना। और इसको अच्छे से समझिए, जब 2 समान या लगभग समान परमाणु युग्मों को बराबर साझा करते हैं तो उनके बीच बनने वाले सहसंयोजक बंध को अध्रुवी सहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी कि अगर एक तरफ से इलेक्ट्रॉन धनायन में जा रहा है तो उसमें धनायन में ही जाएगा, है ना। क्यों इसको अच्छा अध्रुवी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी एक परमाणु पर धनात्मक या ऋणात्मक ध्रुव नहीं बनता। किसी भी परमाणु पर इसमें ना तो धनात्मक बनता है न ऋणात्मक बनता है ना। इलेक्ट्रॉनों दोनों के बीच समान रूप से फैले रहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, H2 सिंगल बॉन्ड, O2 डबल बॉन्ड, N2 ट्रिपल बॉन्ड, है ना। जैसे कि ये Cl2, इसमें Cl2 तो Cl दोनों आ गए इसमें ना। तो ये क्या होगा, इसमें जो समान रूप से जो है इनके इलेक्ट्रॉन आपस में फैले रहते हैं। अगला देखिए, इसकी विशेषता क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी होती है इसमें, आमतौर पर एक ही प्रकार के परमाणु के बीच बनता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक ही परमाणु के बीच ये बॉन्ड बनता है। अणु में कोई ध्रुव नहीं होता है ना, ना ऋणात्मक होता है न धनात्मक होता है। इसके अणु में कोई भी जो है ध्रुव नहीं बनता है। इसी के साथ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज और पूछी जा सकती है वो है जालक ऊर्जा क्या है। जालक ऊर्जा क्या होती है, तो इस जाल में जुड़े धनायन और ऋणायन को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसी को जालक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि एक परमाणु होता है, एक परमाणु में दोनों आयन होते हैं, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है। उन दोनों को अलग करने के लिए, उन दोनों को अलग अलग दूरी पर रखने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण समझिए, जैसे कि साधारण नमक NaCl, इसमें Na जो है इसमें धनायन है और Cl में ऋणायन है। ये दोनों आयन एक क्रिस्टल जाल बनाते हैं। अगर इन्हें अलग करना है तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, यही जालक ऊर्जा है। ठीक है,
यानी कि किसी भी यौगिक को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहेंगे, चालक ऊर्जा कहेंगे। ऐसा करने पे क्या होगा, धनायन और ऋणायन अलग हो जाएंगे। चलिए, एक होता है इसमें सिग्मा बंध। सिग्मा बंध क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब दो परमाणु एक दूसरे के बिल्कुल सामने आकर इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो उनके बीच जो बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। और अच्छे समझे, परमाणु सीधे मिलकर जो पहला बंध बनाते हैं वही सिग्मा बंध होता है। यानी कि आमने सामने इसमें क्या हो जाता है, आमने सामने दो परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन उसको देगा, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन उसको देगा। तो ये आमने सामने से इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बंध बोलते हैं। H2, ये HH है ना, ये दोनों अणु जो है, परमाणु जो है, ये आपस में अपना क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को साझेदारी कर रहे हैं। मीथेन है CH4, इसमें CH के सभी बंध सिग्मा बंध होते हैं, है ना। CH के जितने भी बंध होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्मा बंध होते हैं। यानी कि C भी 4 है, H भी 4 है। ठीक है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, आमने सामने से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो कैसा है ये सिग्मा बंध, यह सबसे पहला और मजबूत बंध होता है ना। सबसे मजबूत बंध सिग्मा बंध। हर एकल बंध सिग्मा बंध होता है, ध्यान रखना, जितने भी एकल बंध होते हैं सब सिग्मा बंध होते हैं। सिग्मा बंध में क्या होता है कि सिग्मा बंध जो होता है इसमें सीधा सामने से जुड़ता है, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन जो होता है सीधा सामने से आकर जुड़ जाता है ना। इसी का उल्टा एक पाई बॉन्ड होता है, पाई बंध। इसमें क्या होता है, अभी अपन ने सिग्मा बंध पढ़ा, इसमें सीधे परमाणु सीधे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाते हैं, लेकिन पाई बंध में बगल से जुड़ता है, बस इसका इतना फर्क है। सिग्मा में सीधा, पाई बंध में बगल से जुड़ता है। कहाँ पर बनता है ये पाई बंध, तो पाई बंध जो है डबल और ट्रिपल बंध में बनता है। पाई बंध कहाँ बन सकता है, डबल और ट्रिपल बंध में बनता है। डबल बंध जैसे कि C डबल बंध C, है ना। तो यहाँ पर देखो, एक सिग्मा बंध है और एक पाई बंध है, डबल बंध में बना। ट्रिपल बंध ये, तो यहाँ पर एक सिग्मा है, दो पाई बंध है। तो यहाँ पर जो है पाई बंध कहाँ पर बनता है, पाई बंध डबल बंध और ट्रिपल बंध में बनता है। और 21 ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, तो ये p ऑर्बिटल साइड से ओवरलैप करता है। यानी कि अपन ने अभी क्या देखा कि ये सीधे सामने से नहीं आकर कहाँ से जुड़ता है, बगल से जुड़ता है। तो कहाँ से जुड़ता है, p ऑर्बिटल की साइड से आता है और वहीं से ये जुड़ जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे कि एथेन C2H4 में कार्बन के बीच एक पाई बंध होता है ना। यहाँ पर जो कार्बन है इसके बीच क्या होता है, एक पाई बंध होता है। जब दो परमाणु साइड से जुड़ते हैं तो उसे पाई बंध कहते हैं। वो सीधे आकर सामने से जुड़ते हैं उसको सिग्मा बंध कहते हैं। तो डबल बंध में पाई बंध होता है, ट्रिपल बंध में भी पाई बंध होता है ना। ये C डबल बंध है, इसमें एक पाई बंध होता है, ध्यान रखना। एक और चीज जो यहाँ से पूछी जा सकती है वो है ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। और उच्च उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। ऑक्सीकरण क्या, जैसे कि लोहे पे जंग लगना, इसको और अच्छे समझिए। मतलब और अच्छे समझाने का तरीका है कि ऑक्सीजन का इसमें जो इलेक्ट्रॉन का खो जाना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि लोहे में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, इसलिए जंग लगना ऑक्सीकरण है। लकड़ी का जलना, जब लकड़ी जलती है तो वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब था जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का खो जाना, यही क्या है, ऑक्सीकरण है। अगला देखिए, ये लास्ट है शायद, संयोजकता। यहाँ पर क्या है, संयोजकता क्या है, एक क्षमता होती है, एक पावर होती है, एक शक्ति होती है, जिसमें कोई परमाणु दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक बंधन बनाता है। किसी तत्व का दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने की शक्ति की ही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़ता है, वही उसकी क्या होती है, सहसंयोजकता होती है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है,
कार्बन की 4 होती है ना। तो ऑक्सीजन की संख्या तो 2, इसलिए वह 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है। ठीक है, ये पानी हो गया। पानी में क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की संख्या तो कितनी, 2। ऑक्सीजन की कितनी, 1। ठीक है, ऑक्सीजन की 2 होती है ना, और हाइड्रोजन की 1 होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने रासायनिक बंधन को पूरा अच्छे से समझ लिया है। अब इसकी एमसीक्यू अगली क्लास में मिलेंगे। इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ना, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और एग्जाम में आपको एक भी डाउट ना बचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।